अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। इसकी डायग्राम जो है वो हमने देखी थी, ठीक है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के दरमियान में पाया जाएगा, सेल के सेंटर में पाया जाएगा। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स के बारे में। आज हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है। राइबोसोम वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी दानेदार साख्तें हैं जो कि सेल में पाई जाती हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। यानी प्रोटीन फॉर्मेशन करती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती हैं। राइबोसोम्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, दानेदार साख्तें हैं दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कि या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली होती हैं, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली है और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर जो है वो रफ टाइप होती है राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से, और इसलिए उसमें प्रोटीन जो फॉर्मेशन का मदद करती है। ईच राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। कि ये राइबोसोम्स की एक टाइप है राइबोसोमल आरएनए। हर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, उतनी ही उसमें प्रोटीन होती है और उतनी ही उसमें राइबोसोमल आरएनए की मिकदार होगी। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। यानी राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, तो इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो ये वाला प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं प्रोकैरियोट से, क्योंकि जो यूकैरियोट्स है वो आपको पता है एक अलग सेल है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप है प्रोकैरियोट से। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स से। अब ये देखिए ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह से होती है राइबोसोम की स्ट्रक्चर। इसमें एक लार्जर सब यूनिट होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो आ रहा है, और इसमें क्या होता है एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जो नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें जो है ये राइबोसोम जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन जो है ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम जो है कलेक्टिवली कहते हैं इसको सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। यानी जिसमें दो प्रोसेसेस आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगी कि प्रोटीन बनती किस तरह से। प्रोटीन बनने के लिए सबसे पहले जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से। उसके बाद जो है वो मैसेंजर आरएनए कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा, तो राइबोसोमल आरएनए की मदद से प्रोटीन बनेगी, और ट्रांसफर आरएनए भी इस प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद देते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो है एक जेनेटिक्स का टॉपिक बनता है। ये हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगी प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरह से होती है। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट्स हैं, यानी वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन तैयार की जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स, ठीक है। सेल के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन की जो सिंथेसिस है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट सेल्स, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो पूरे सेल्स में इसकी बड़ी तादाद पाई जाती है। इसी वजह से पाई जाती है क्योंकि प्रोटीन जो है वो हर सेल के लिए क्या है वो ज़रूरी है। डिफरेंट जो प्रोटीन्स है वो सेल्स में बनती हैं और वो बॉडी के लिए क्या होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। When a राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग इट डिसअसेंबल्स इनटू टू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। कि अगर तो राइबोसोम काम कर रहा है तो ठीक है, ठीक है, इस तरह वो असेंबल हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो डिसअसेंबल हो जाता है, जिस तरह ये आपको दूसरे डायग्राम में नज़र आ रहा है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो अलग हो गए। आज के टॉपिक में स्टूडेंट ये जो आपने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि राइबोसोम्स पे नोट लिखें, या ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है कि राइबोसोम्स क्या हैं और राइबोसोम्स की फंक्शन लिखें, राइबोसोम्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसकी डायग्राम भी ज़रूरी है, आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम में स्मॉलर सब यूनिट बनाना है, लार्जर सब यूनिट बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम देखेंगे हम किस तरह से होती है, इसकी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउसेस कहते हैं, वो हम क्यों कहते हैं। ये सारा कुछ हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है।